नेमत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और छुपाओ उसकी गलतियां और पर्दे डालो उस पर। मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस औरत के बारे में तुमने? अब आप भी मुझे कसूरवार ठहराएंगे बाबा? यानी ये सब कुछ उसने मेरे कहने पे किया है? ठीक है, मैं कसूरवार हूं। तुम उसकी शिकायतें करके मुझसे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते नेमत। ऐसे खत्म नहीं हो सकती जिम्मेदारी तुम्हारी। बड़ा भाई बन के दिखाओ तुम। गुड नाइट बाबा। चलो आओ बेटा। तहनीत, आई होप तुमने फैमिली के साथ ये दिन एंजॉय किया होगा। हाँ पर ये तो है। कौन सी फैमिली? बगैर बाप की? फैमिली में तो बच्चों के बाप भी शामिल होते हैं। तुम कौन सी फैमिली की बात करती हो? टैक्सी आ गई। आ रहे हैं, रुको। चलो चलो जल्दी करो। चलो तहनीत चलो, वैसे ही बहुत देर हो गई है। कॉल कर लीजिएगा पहुंच के अम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत थक गई हूं आज तो मैं। नेमत, मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगी ताकि वक्त पे पहुंच जाऊं अम्मी के पास। मेहमत हमें वहां से पिक करेगा। हॉल में ही बाबा और आपसे मुलाकात होगी। साथ को बता दिया था आपने हॉल का और टाइम का? तुम्हारे वालिद को कौन लेकर आएगा शादी में? इस शादी का नहीं पता उनको। आखिर तुम लोगों को उन्हें बताना तो चाहिए था। शाइस्ता प्लीज, तहनीत उनकी बेटी है, उन्हें इस शादी में मेरे ख्याल से होना चाहिए था। मैं भी ये चाहती हूँ कि बाबा आए कल। मगर क्या? पहनने को कुछ नहीं होगा उनके पास। तुम तो अच्छी तरह जानते हो वो किस हालत में रहते। कोई फायदा नहीं इनवाइट करने का इसलिए। शाइस्ता, क्या तुम्हें अपने बाबा पे शर्मिंदगी होती? ये मेरा फैसला नहीं है नेमत। मैं क्यों इनवाइट करूं? शादी मेरी तो नहीं है। बुलाना तो तहनीत को चाहिए आई थिंक। उन्हें अगर मैंने इनवाइट किया और उसे अच्छा नहीं लगा तो बुरा तो सब मुझे कहेंगे। इसीलिए मैं खामोश हूं। गुड नाइट। एमन, ऑमलेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। जल्दी निकलना है मुझे। बाकी लोगों के लिए बना लेना तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेमत। चाय निकाल दूं तुम्हारे लिए? बाबा कहाँ रह गए? वो जल्दी चले गए थे। कह रहे थे शादी में आने से पहले कुछ जरूरी काम है। तुम चलो जल्दी से नाश्ता कर लो ताकि मैं भी निकलूं फौरन। वहां खड़े होके क्या देख रही हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। याद है ना जो बताया था मैंने? याद है मुझे कि तहनीत और तुम अपनी अम्मी के साथ हॉल चली जाओगी, ठीक है? और मैं और बाबा तुम्हें वहीं मिलेंगे। तुम शाइस्ता और तहनीत के साथ पार्लर क्यों नहीं चली जाती? कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा लेना। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिसे पसंद करना होगा वो मुझे इसी हेयर स्टाइल में पसंद कर लेगा। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं होगी। थोड़ी देर में चलते हैं वापस। जी बिल्कुल। एक मिनट को, ये देखो।
एक्सक्यूज मी, वेट। फोन उठा यार। हेलो। साथ तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? तुम्हारे बाबा आए हुए हैं यहाँ। हाँ? मेरे बाबा? वो क्यों आ गए वहां पे? मैं नहीं हूँ कॉलेज में, ये मत बताना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुमको किसी तरह बिजी रखा। आधे घंटे तक आ रहा हूँ मैं। ठीक है यार, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। मैं उन्हें किसी तरह बिजी रखता हूँ। अहमद अंकल, आप? मैं हमजा, साथ का बेस्ट फ्रेंड। हाँ, याद आ गया मुझे। साथ तुम्हारे साथ ही रुका हुआ है ना? जी हाँ, वो हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ। पता है। साथ तो अभी लाइब्रेरी गया है कुछ किताबें लेने के लिए। आ जाएगा वो थोड़ी देर तक। आइए अंकल, फिलहाल चल के हम कॉफी पी लेते हैं जब तक। शुक्रिया तुम्हारा। मैं जरा साथ साहब को ढूंढ लूं। अंकल साथ यहीं आ जाएगा, आप यहीं बैठ के वेट कर लें उसका। वैसे भी आप उससे ऊपर नहीं मिल सकते। आइए वहां बैठते हैं हम। ईमान, जी बोले। वो सारे बर्तन जो तुमने कल धोए थे उन्हें दोबारा देख लो अच्छी तरह, साफ नहीं लग रहे मुझे। और लिविंग रूम की खिड़कियां खोल दो जरा, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। खुद भी ख्याल कर लेता है इंसान। ओके, मैं सब काम करके रख दूंगी। शाइस्ता, मैं कुछ पूछना चाह रही थी कि तहनीत की शादी में मैं क्या दूं? जाहिर है बगैर तोहफे के तो मैं नहीं आऊंगी ना। अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो सोचना आने के बारे में। यूं करना कि मुनज़्ज़ा के साथ आ जाना तुम। वैसे घर को वक्त दे दो तो ज्यादा अच्छा है। और तोहफे के बारे में मत सोचो, नहीं दोगी तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं दोगी तो कुछ नहीं होगा। कितनी बदतमीज औरत है। ठीक है, मैं भी तोहफा नहीं दूंगी, अपने पैसे संभाल के रखूंगी। हुआ क्या ईमान आपा? गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारी भाभी पे बहुत। एक तो मैं उनकी बहन के गिफ्ट के लिए कह रही थी, ऊपर से चलाकर चली गई मुझ पर ही। उनकी आदत का पता तो है आपको। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी काम कर दो ताकि हम शादी में जल्दी चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। उन्होंने मुझे शादी पे इनवाइट नहीं किया है। उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि मुनज़्ज़ा के साथ वहाँ पे आना। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। उन्होंने सिर्फ तुमसे ऐसे ही बोला है। असल बात तो ये है कि वो मुझे घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने सिर्फ नेमत की डर की वजह से मुझे बुलाया है। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। वो आई एम सॉरी, और कुछ था नहीं सर्व करने के लिए। वैसे क्यों आए अंकल आप? पहले औलाद बाप से मिलने आती थी, मगर अब वक्त बदल गया है। अब बाप को मिलना पड़ता है औलाद से। अंकल वैसे आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया। तुम तो कह रहे थे वो आ जाएगा थोड़ी देर में। और कितनी देर लगेगी? कहाँ रहे कसाद? अंकल वो बस आता ही होगा 2 मिनट में। बिना अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है फैजा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया अचानक? मेरा ख्याल है डॉक्टर के पास चलते हैं। जल्दी से मुंह धो लो, डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ मैं तुम्हें। चलो जल्दी, शाबाश, चलो कम ऑन। बाबा? आ गए साथ तुम? देखो तुम्हारे बाबा आए। बाबा आप यहाँ क्यों आ गए? मैं स्कूल पढ़ने तो नहीं आऊंगा, जाहिर है तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तो सोच रहा था तुम बुक्स ले आओगे आज, लेकिन चलो फिर कभी सही। हाँ यार, अभी चलते हैं दोबारा। मैंने सोचा कुछ खा लूं पहले। ओके साथ, तुम बैठो अब्बू के साथ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज अंकल। चाय लाऊं आपके लिए बाबा? पी रहा हूं मैं। तुम्हें कोई और औरत नहीं मिलती अफेयर चलाने के लिए? शर्म करो, गधे, बेवकूफ। ये फायदा उठाया आजादी का तुमने।
उम्र देखी उस औरत की। शर्म करो कुछ। तुम्हारे बड़े भाई और बाप ने कभी की ऐसी हरकत? तुम्हें पता है कितने नशे में थी जब आई थी? जानता हूं। जानता हूं तो? गलती हो गई, माफ कर दें बाबा। अगर माफी मांगनी है असल में तो मुनज्जा से मांगो। उस औरत ने जो कुछ भी किया मुनज्जा के साथ उस दिन, उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था साहद कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो। शर्म आती है मुझे तुम पर। ठीक कह रहे हैं आप, सारी गलतियां मेरी हैं। गलती तस्लीम करने की बजाय उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हें। मेरा बीना से कोई ताल्लुक नहीं है अब। ऐसा कुछ भी नहीं है अब हमारे दरमियान। ब्रेकअप कर चुका हूं मैं उससे। शाद, प्लीज अब इंसान बन जाओ। अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। साद, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो बेटा। अब तुम्हें ये बचपना छोड़ना होगा। क्या ये अल्कोहल की वजह से हुआ? नहीं। चलो फिर ऐसा करते हैं, कुछ और टेस्ट करवा लेते हैं ताकि हमें पता तो चल सके कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। ये बात नहीं है। मुबारक हो मिस बीना, आपके लिए खुशखबरी है। वो यही कि प्रेग्नेंट हैं आप। इतना ज्यादा घुमा फिरा मत करो बेटा। अच्छे लोगों को दोस्त बनाया करो बेटा। चंद दोस्त हो इंसान के, मगर अच्छे दोस्त हो। ठीक कह रहे हैं बाबा आप। कोशिश करूंगा कि आपको मुझसे शिकायत ना हो। अब आज के बाद तुम इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहोगे सिर्फ। जी बाबा, बिल्कुल। जाओ जाके अपने कपड़े बदलो। साथ तहनीत की शादी है आज, वहां भी होना चाहिए तुम्हें। बस बाबा थोड़ा काम है यहाँ पे, फिर पहुंचता हूँ वहां पे। हमारी वहीं मुलाकात हो रही है। ओके बाबा, खुदा हाफिज। साथ तहनीत की शादी है आज, वहां भी होना चाहिए तुम्हें। बस बाबा थोड़ा काम है यहाँ पे, फिर पहुंचता हूँ वहां पे। हमारी वहीं मुलाकात हो रही है। ओके बाबा, खुदा हाफिज। तहनीत, क्या हेल्प कर दूं तुम्हारी? परी लग रही हो बिल्कुल। सच में आपा? प्यारी लग रही हो तुम इसमें, सच में। मेहमत को भी बहुत अच्छी लगोगी तुम जब वो तुम्हें देखेगा इस तरह। पता नहीं कहाँ है वो आपा। उसका तो कब से फोन भी बंद है, कब से ट्राई कर रही हूँ। फोन बंद है? हो सकता है बैटरी लो हो फोन की। अम्मी को कॉल कर लो उसकी। नहीं नहीं, अभी मैं उससे बात नहीं करना चाहती। मैं बाद में उससे खुद ही फोन कर लूंगी। काश के बाबा भी देखते तुम्हें इस वक्त। मेरा कोई बाप ही है, मैं नहीं जानती। वो मरे नहीं है अभी। कुछ भी हो, बाप है हमारा। मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है। अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो मर ही गए होते तो अच्छा था। जानती हैं कि जब मेहमत ने मुझसे बाबा के बारे में पूछा तो मैंने ये सोचा कि काश वो जिंदा ना होते। क्या वो आएंगे? हो सकता है वो आ जाए। क्यों झूठा दिलासा दे रही आपा? हाँ, कैसे हैं आप बाबा? क्या अंदर आ सकता हूं मैं?
शाइस्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ? अम्मी क्या हो रहा है ये सब कुछ? आप देख रही हैं यहाँ पर, ये मुझसे मुकाबला कर रही हैं। जब इन्होंने ये ड्रेस ट्राई किया था तो मैं समझी थी मजाक कर रही हैं, पर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब ये मजाक शादी नहीं वाला ड्रेस थोड़ी रहा, पीछे से उसने ऑल्टर कर दिए, आगे से फ्लैश कम कर दिए। कुछ इतना अजीब तो नहीं लग रहा। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दुल्हन का ड्रेस तो ऐसा नहीं होता, उसमें आगे ये भी नहीं लगा होता, अब कोई एक्सटेंशन भी नहीं होती, ये जैकेट भी नहीं होती उसमें। अम्मी अच्छा होगा इसे चेंज कर ले। सफेद रंग सिर्फ दुल्हन के लिए होता है, चेंज कर ले वरना मजाक उड़ाएंगे लोग। कुछ तो सोच लिया करें कुछ करने से पहले। उस वक्त अच्छा लगेगा जब हंसेंगे लोग हम पर। मेरा ही मजाक क्यों उड़ाएंगे लोग? वो हमारे मुंह पे कालक पलटे तो कुछ नहीं। और शायद तुम अपने शौहर से झूठ बोल रही हो कि तुम मां बनने वाली हो और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाउ रूड। छोड़ो मुझको। अम्मी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग मेरी शादी के दिन तो ना लड़ें। अम्मी प्लीज आज के दिन तो ना रोएं। अम्मी ठीक है, खुश रहो। चलें आप लोग अब जल्दी करें वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। खुश रहो। चलें आप लोग अब जल्दी करें वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। शाइस्ता यहाँ हेलो मेहमत, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी इतनी देर से बंद जा रहा है। ये सुबह से फोन बजे जा रहा था, जुर 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 जुर, तो इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। सुबह से बज रहा था फोन, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। आज तो हमारी शादी हो रही है, ये तो होना ही था। सुनो तैनियत, तुम अब एक सख्त बीवी की तरह मत शुरू हो जाओ वरना मेरा कभी भी इरादा बदल सकता है। फजूल मजाक मत करो मेहमत, तुम ऑलरेडी शादी से पहले काफी तबाही मचा चुके हो। क्या उन्होंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी? हाँ, भूलना मत जो मैंने लिखाने के लिए बताया था तुमको। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो। अच्छा फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है ठीक है, सी यू। जरा जल्दी पहुँचाना। हाँ, हमने खत्म कर लिया है। अब आप क्या चाहते हैं? इन नंबर प्लेट्स पर आप क्या लिखवाना चाहते हैं? कुछ जनरल सा या कुछ स्पेशल सा लिखवाना चाहते हैं? क्या चाहेंगे आप? हाँ, मैं कुछ स्पेशल चाहता हूँ। और वो फ्रंट पे लिखना, बैचलर लाइफ इज अ किंग लाइफ। डोंट मेक द सेम मिस्टेक, ये पीछे लिखना। आर यू श्योर? हाँ, ऐसी क्या बात है, तुम ऐसा कर सकते हो, लिखो। ओके ठीक है फिर। ये अपनी तरफ से तहनीत को दे दीजिएगा। क्या तोहफा लिया तहनीत के लिए? नेमत ने और मैंने मिल के लिया है। गोल्ड का ब्रेसलेट दे रहे हैं हम दोनों तहनीत को। मैंने तुम्हारे कजिन्स को भी बुलाया है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई तोहफा लेकर आएंगे। देखते हैं। किसी को इनवाइट करना भूल तो नहीं गए हम? सबको बुला लिया था ना आपने? हाँ, आंटी का कह रही हो तुम? क्या जरूरत है उसको बुलाने की? बाबा का कह रही हूँ। आई थिंक बुला लेते हैं उन्हें भी। तुम्हारे जहन में आज उनका ख्याल क्यों आ गया शाइस्ता? हाँ, याद है वो वक्त जब वो हमें बेयारो मददगार छोड़ के चले गए थे? ये सब मेरा ही कसूर है। तुम्हें महसूस ही नहीं होने दिया कि गुर्बत क्या होती है। भूखे रहते तो एहसास होता तुम्हें। मुझे उससे बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं अपनी बेटियों की खातिर उसको और उसके नशे को मुसलसल बर्दाश्त करती रही। अगर उसने क्या किया? यह सब उस मक्कार औरत की वजह से हुआ। यह आंटी के लिए भी मुश्किल फैसला था, ऊपर से 2 बच्चों का साथ। ये तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने उन दोनों की परवरिश में किसी किस्म की कमी नहीं की। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर वो औरत हर रात मुझसे मेरे पीने की वजह से झगड़ा करती थी। मैं उसको रोज समझाता था।
मगर वो 10 से मस्त नहीं होती थी। हर रात वही गाना कि शराब छोड़ दो। अरे मैं शराब नहीं पीऊंगा तो जीऊंगा कैसे? वो घर छोड़ने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। और उसी वजह से मेरी बेटियां भी छूट गई मुझसे। आपको उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था बाबा। ये फासले तो आपने खुद बढ़ाए हैं। मैं जानता हूँ, मैं उसके लॉक करता था, क्या करता। मैंने आपसे कितनी दफा कहा कि मुझे अपनी मदद करने दें। मैं बिल्कुल आपके बेटे की तरह। आप जो चाहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको ये जिंदगी छोड़नी होगी। नहीं, तुम पहले मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हो नेमत। शाइस्ता का जिस तरह तुमने सालों से ख्याल रखा है, मेरे लिए वो ये बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। ऐसा मत कहें। मेरे लिए मेरी बीवी की फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह। मैं जानता हूँ नेमत, मगर अब जो चीज मेरे पास बची है वो मेरी खुदारी है। मैं मदद नहीं ले सकता तुमसे। ठीक है बाबा, आप तहनीत की शादी में तो जा सकते हैं। वो आपकी बेटी है, उसे अच्छा लगेगा कि आप उसकी शादी में आए। मुन्नज़्ज़ा, अब इतनी भी जिद नहीं करते, उठो ना। एमन आपा इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हैं यार? वैसे तो मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं करती उनकी शादी में जाना, मगर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे ताए अब्बू और नेमत वहीं पर होंगे। वो क्या सोचेंगे? उनको तो पता ही नहीं होगा कि उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया। बस अब इतना ना बुलवाओ, उठो और जाके तैयार हो जाओ। शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ ना, फिर तैयार होना है मुझे भी। ओह, शुक्र है तुम हो। मैं तो समझ रही थी कोई घुसने की कोशिश कर रहा है घर में। यार बहुत खूबसूरत लग रही है अमन। मैं तो कहता हूँ आज ही शादी कर लेनी चाहिए आपको भी। बस मजाक मत उड़ाओ। अच्छा ये बताए, मेरा ब्लैक सूट तो प्रेस हुआ है ना? हाँ, तुम्हारी वार्डरोब में रखी है, देख लो जाकर। लेकिन पहनने से पहले इस्त्री करनी पड़ेगी। ठीक है। मुन्नज़्ज़ा अपने कमरे में है क्या? वो अपने कमरे में ही है, लेकिन शादी में जाना नहीं चाह रही। तुम पूछ लो। मगर क्यों? इसलिए कि शाइस्ता ने उसे इनवाइट नहीं किया था और यही जिद लेकर बैठी है अपने कमरे में आराम से। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप अपनी ब्लैक शर्ट इस्त्री करें, मैं मुन्नज़्ज़ा से बात करता हूँ तब तक। अच्छा हटो, जल्दी करो। अंदर आ सकता हूँ मैं? साद, तुम यहाँ कैसे आ गए? बाबा से बात हुई थी मेरी सुबह। मैंने उनसे माफी मांगी थी और उन्होंने माफ कर दिया मुझे। मैंने उनसे वादा किया था घर आने का। ये बहुत अच्छा किया तुमने। जो कुछ कल रात हुआ उस पर शर्मिंदा हूं मैं। भाई ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें मुन्नज़्ज़ा? हाँ? नहीं तो नेमत एक बहुत अच्छा इंसान है। हाँ मुझे पता है। मैं भी अपन जैसा ही हो जाऊंगा। और हाँ, हलील से बिल्कुल भी नहीं मिलोगी तुम। क्यों साद? क्यों क्या यार? तुम्हारी उम्र में और उसकी उम्र में फर्क देखा है तुमने? क्या जरूरत है आखिर तुम्हें उससे मिलने की? वो बड़े भाइयों की तरह है। तुम्हें कह दिया ना मैंने। ब्लैक वाली चाय, वो जो राइट साइड पे होगी वो। अब तुम इंसिस्ट मत करो। और अगर मैं करूंगा तो? चलो तैयार हो जाओ। आई होप ज्यादा टाइम नहीं लोगी तुम। हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। See you. नेमत, ये
बटन कुछ टाइट है मेरे। थोड़ी देर के बाद आप खोल दीजिएगा पापा। इन कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया तुम्हारा। ये सूट तो पहन लिया मैंने, मगर इन आंखों से सब कुछ पता लगता है कि मैं एक शराबी हूं। वो लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है बाबा। कोई ना कोई कमी तो हर इंसान में होती ही है। जीते रहो। जरा हाथ संभाल के करो। पीछे 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 करो। तुम थोड़ा से और बैक होम क्यों नहीं कर देते आखिर? क्या मतलब आपका? इतना अच्छा तो बनाया मैंने। ये क्या किया तुमने? ये वो स्टाइल है जो मैं चाहती थी। पता नहीं क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे बालों के साथ। जैसा आप चाहती थी वैसा ही तो बनाया मैंने। इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती अपने बाल। पता नहीं क्या किया है। अरे आपके पास कोई ढंग की पिन नहीं है क्या? मुझे और चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी ढंग के पार्लर जाना है, और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई हो। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पर, लेकिन महंगा है। हमारे पास कौन है जो पे करेगा? अम्मी आप पैसों की फिक्र मत करें। मेरे पास नहीं है। मैं पहले टैक्सी ड्राइवर को दे चुकी हूँ। अम्मी अभी उसकी गाड़ी की डेकोरेशन भी खत्म नहीं हुई, वो हमें कैसे पिक करेगा? अगर वो जल्दी उठ जाता तो कर लेता। अभी भी तुम अपनी माँ के सामने उसकी साइड ले रही हो। अगर तुमने अभी से उसकी आदत खराब कर दी तो तुम्हारी सोच है कि वो बाद में तुम्हारे साथ क्या कुछ करेगा। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। वो अब हमें लेने भी नहीं आ रहा कि ये बहुत दूर है। अब कैसे जाऊंगा उसको लेने के लिए? हालांकि उसकी बहन को भी यहाँ होना था। यही रिवाज है। यही हम तो अकेले यहाँ पर आ गए और उन्होंने पलट के खबर तक नहीं दी हमारी। अब क्या करें बताओ? अरे बस जल्दी जल्दी करो। हॉल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाकर अपने बाबा को ले आता हूँ, तब तक आप मेरा यही इंतजार करें। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जब तक यहीं बैठ के चाय पीता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह, किसी की नजर न लग जाए तुम्हें। तुमने अपना स्टाइल चेंज किया ना तो अच्छे लग रहे हो। आपने तारीफ कर दी, यही बहुत है। चलो हटो, हर वक्त झूठी तारीफ करते रहते हो ऐसी। ठीक है, बुरी तो नहीं लग रही ना मैं? अरे अम्मी गाड़ी को तो देखे, कितनी अच्छी लग रही है। वाह। मेहमद। जी आंटी। मैं जानती हूँ कि शादी से पहले दुल्हन को देखना बदशगुनी है, मगर मेरे ख्याल से तुम शादी की बात इसे नहीं देखोगे। मैं वैसे भी इसे बहुत मर्तबा देख चुका हूँ। तहनीत की तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्या। गाड़ी पे क्या लिखा है? तुम्हें पसंद आया ना? चलो दिखाता हूँ। मैं तो तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। हाँ ये देखो कैसा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है ना? क्यों? मेहमद, हाँ हटाओ इसे अभी। बोला क्या था, लिखवाया क्या है तुमने? हटाओ इसे अभी, हटाओ। ठीक है, तुम जाके बस चलो। हाँ चलो चलो चलो। इतना बड़ा इडियट है। एक काम कहा था मेहमद को करने के लिए, एक काम। चलो देर हो रही। मेहमद भी ठीक से नहीं होता। मेहमद बैठें प्लीज। एमन आपा, आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दूर होना चाहती हो मुझसे? और किस तरह दिलाऊं तुम्हें यकीन? बताओ मुझे, कब तक तुम दूर रहोगी और कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी मुनज़्ज़ा? ऐसी कोई बात नहीं है साद। तो फिर क्या बात है? मुनज़्ज़ा, क्या ये तुम्हारा है? हाँ। ये गाड़ी में रखा था, तुम शायद भूल गई थी।
गाड़ी में बैठा। सामान हॉस्पिटल भिजवा दिया सारा मैंने। जैसे ही उन्हें रिसीव होगा वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आई थिंक कल सुबह तक हो जाएंगे। बहुत तेज काम करते हो माशाल्लाह से। अंकल ऐसा करें कि मुझे इन्वेंट्री लिस्ट दे दें पूरे सामान की, ताकि अंदाजा हो जाए मुझे कि हम क्या चीज रख सकते हैं और क्या बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ आओ नेमत बेटा। क्या आप तैयार हैं बाबा? मैं नूरान को चाय का बोलता हूँ। अरे अहमद अंकल, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? रुके, मैं बुला लेता हूँ उससे। नहीं रहने दो, नहीं मुझे कुछ और भी काम है उससे, मैं खुद जाके देखता हूँ। अब तो तुम बहुत जल्दी मेहमद के बहनोई बनने वाले हो। मुनज़्ज़ा की फोटोग्राफ तुम्हारे ड्रॉर में क्या करी थी हाली? उसकी फोटो क्यों होगी? मैंने खुद देखी है। तुम मेरी ड्रॉ में क्या देख रहे थे? पॉइंट ये नहीं है हलील, पॉइंट ये है कि तुम और मुनज़्ज़ा इतने क्लोज नहीं हो कि तुम दोनों इस तरह की तस्वीरें खिंचवाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी कौन सी तस्वीर है जो क्लोज रिलेशनशिप जाहिर करे? नेमत, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत बदल गए हो, बहुत रूड हो गए हो आजकल। कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे तुम किसी बात पे नाराज हो। आखिर हुआ क्या है? मुनज़्ज़ा के साथ तुम्हारा इतना क्लोज होना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है हलील। क्लोज और मुनज़्ज़ा से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी बात सुनो, उसे पता चला कि अदनान एक मशहूर फोटोग्राफर है और वो यहाँ पे आया हुआ है, तो उसने उससे फोटोशूट के लिए कहा और अदनान ने कर दिया। फोटोशूट के बाद 7 तस्वीर खिंचवा ली हम दोनों ने। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है। तो क्या ये फोटोग्राफ मैं अपने पास रख सकता हूँ अगर तुम चाहो तो? हाँ, रखना चाहो तो रख लो। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी ड्रॉ से कुछ निकालने से पहले तुम्हें पूछना होगा मुझसे।